हसन रोल हो गया है, हम रोल हमने रोल हो गए, रोल हो गया जी, हम रोल हम वापस आ गए हैं। रोल, आपको रोल पसंद है? नहीं, क्यों? इसके क्या है, मुझे नहीं क्यों पसंद। रोल क्यों नहीं पसंद आपको? कौन से वाले रोटी रोल? होती है और अंदर चपाती और पराठा रोल? हाँ बोटी होती है। नहीं। नहीं, चपाती वाले भी रोल होते हैं। हाँ नहीं, मुझे नहीं पसंद। They're usually very spicy and they're very like chutney-ified. नो, नॉट ऑल ऑफ देम। भाई नहीं पसंद ना। क्या है यार, इनको रोल ही नहीं पसंद। ख्वातीनो हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन चौधरी, मेरे साथ मौजूद हैं आमना इसानी साहिबा जी, कैसे हैं आप हसन? इसानी साहिबा, कैसा लग रहा है आपको? करीब On my part of the couch. अभी हम वहां पे जब बैठे हुए थे ना, हॉट बाइट्स हमने किया इससे पहले, कल आपने देखा होगा, तो मैं टेबल के इस कोने पे था और आमना टेबल के उस कोने पे थी। तो मैं ऐसे थोड़ा ऊंचा बोल रहा था, उन्होंने कहा आहिस्ता बोलो क्योंकि आवाज आ रही है मुझे। अब ऑल ऑफ अ सडन सारा डिस्टेंस खत्म हो गया और हम जी। करीब आ गए। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। कितना अच्छा गाना था जी। बड़ी देर बाद हम इकट्ठा हुए इकट्ठे हैं बैठे हैं। हसन, और आमना on इतने the- इकट्ठा नहीं हाँ, बैठते। और बड़ी देर बाद इकट्ठा हुए हैं ऑन द स्पॉट करने, और मैंने बड़ी कोशिश की मीन कमेंट्स ढूंढने की, मगर मुझे है नहीं। नहीं मिले। सारे ब्लॉक ट्विटर पे बहुत मिल जाएंगे। सारे आओ, ब्लॉक कर दिए मेरे मैं। ख्याल है अब से हमें ना मीन कमेंट्स ट्विटर पे ढूंढने चाहिए। सारे ब्लॉक कर दिए हैं, कोई मीन कमेंट है ही नहीं। ऐसे जी। लगता है कि कमेंट सेक्शन में समथिंग हॉट के चले जाओ। अच्छा, मैं अब ऑन द स्पॉट का पहला जो है ना, एक गायबाना एक तारुफ। कमेंट, तारुफ ना, किस नाम तो मुझे नहीं याद है, मैंने स्क्रीनशॉट भी नहीं ली। वो किसी ने कहा कि ओ अब हम आमना पे तनकीद कर रहे हैं, तो अब हम ना हमें अब ब्लॉक कर दें, चलें जी, लेट्स गेट रेडी फॉर बीइंग ब्लॉक्ड। And I replied and I said, no, I have a sense of humor. If you're going to be funny on something I've said, even if it's mean funny, I will laugh at it. But if you're going to be mean stupid, then I will block you. क्या बात? Mean stupid will be What a blocked. principled stance. हाँ, mean stupid will get blocked, mean funny I don't block, and plain stupid will be ignored. मेरे तो मूड पे डिपेंड करता है। क्या मुझे तो कभी कभी वैसी कोई बात बुरी लग जाती है, मैं ब्लॉक कर देते हैं। हाँ, ब्लॉक कर देता मेरा पेज है, जो मर्जी करो मैं। अच्छा, यूट्यूब पे ये सीन है कि अच्छा ट्विटर और इंस्टा पे तो ब्लॉक कर दो, आप शायद अनब्लॉक कर भी लो, पता नहीं। हाँ। यूट्यूब पे एक बार ब्लॉक कर दो ना, वो ऐसा कि किसी खूह में डाल दिया आपने। हाँ। वो पता ही नहीं फिर कि उसको अनब्लॉक कैसे करते हैं। हाँ, ऐसा ही है। आज तक हमने जितने लोगों को ब्लॉक किया यूट्यूब पे, सॉरी अगर कोई सुन रहा है, तो देयर इज नो वे फॉर अस टू अनब्लॉक यू। अगर आपका ओपिनियन तब्दील हो गया है और आप चाहते हैं हमारे बारे में, हाँ, तो यूट्यूब का ये सीन है। इसी से जुड़ा फिर मैं कमेंट लेना चाहता हूँ। जरूर। मैं चाहता हूँ आमने से जुड़ा हुआ मैं कमेंट लूँ। मैं वो ढूंढ रहा हूँ, जब तक आप ले लो। आपके पास ही है ज्यादा कमेंट्स। एक सेकंड, कम या खोलो ये जरा। अभी तो तुम आए हो। What about dinner? What happened to your face? Skid mark. Did you get hit? No. You know wrestling? अगर तुमने शादी से पहले हड्डी पसली तोड़वाई ना, तो तुम्हारी टूटी हुई टांग के साथ तुम्हें मैं लेके जाऊंगी। बंद करो इसको। You know wrestling mat होता है ना? हाँ। और you skip over. मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी इस शक्ल के साथ तुम्हें मैं लेके जाऊंगी। ये रखना सारा पार्ट वैसे भी तुमने निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑन द स्पॉट सिंगल टेक होता है। बता दो मुझे तो फकी में। हाँ, ये मेरी असलियत पता चल जाए लोगों को। और क्या यार, हर दफा कुछ ना कुछ कर लेता है। काटना ही रखना। नहीं रख लो बेशक, मुझे तो नहीं फर्क पक्की पड़ता। बात? हाँ हाँ, बाद में नहीं की उसको उसकी शक्ल थोड़ी आ रही है, मैं ही हूँ तो। ठीक है, रख लेना। अच्छा चलो काट दो। Up to you. I mean, it's funny. आप ना बताएंगे रखने में। हाँ। मैं इससे रिलेटेड भी कमेंट ले लेता हूँ जी। जो बात हो रही थी। सोबिया खान 7163 ने लिखा है। 7163. यानी कि there are 7,162 Sobia Khans before this. Wow. सोबिया खान ने लिखा है, I am kind of disappointed with Hassan. Okay. I was so excited and started commenting about Ye Raha Dil, and you were so harsh that you would name and shame. What? Please be more humble. Who did you name and shame in Ye Raha Dil? I said ना, don't put spoilers यार। Oh. तो सोबिया नाराज हो गई हैं वो। Sobia must have been one of the. सोबिया मैंने आपको नेम किया not to shame you but to tell you कि there's a difference between you wanting to discuss ये रहा दिल and you wanting to spoil it for us. उसको आप समझें, एक बारीक फर्क है। फर्क ये है कि अगर आप जो हम एपिसोड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आप उसके बारे में डिस्कशन करें, बताएं आपको कैसा लगा, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट आने वाली किस्तें जो हमने नहीं देखी, उसमें कोई बहुत ट्विस्ट आता है या कोई मेजर डेवलपमेंट होती है, उसको आप पहले से डिस्क्लोज कर देती हैं, तो वो तो गलत बात है ना। बहुत गलत बात है। तो वो तो बुरी बात है। मायूब तो बात है। उस पे अगर कोई ब्लॉक हो रहा है तो फिर ये क्या बात हुई? मायूब बात। हाउ आर द टू थिंग्स, दीज टू थिंग्स सेम? स्पॉइल करना और आपका एक्साइटेडली किसी चीज को डिस्कस करना, ये तो मुख्तलिफ बातें सोबिया जी। तो प्लीज आप इस बात का बुरा ना बनाएं।
आप you're more than welcome. You're more than Welcome. You're more than welcome when you're having breakfast. You're more than welcome. वेलकम 10 बार बोल सकता हूँ मैं All right, like get on with it, man. यू मोर देन वेलकम यार. आप प्लीज अपना वो करें और प्लीज बी मोर हम्बल. तो मैं कोशिश करूंगा. जी मैं अब आपको नेक्स्ट कमेंट में पढ़ती हूँ आपके लिए. ये लिखा है जी यास्मीन रहमान 8548 यानी कि इससे पहले 8547 यास्मीन रहमान हैं. आमना should decide once for all. She is jealous of Yumna and doesn't have a heart to appreciate talent that made Pakistan TV drama industry globally acknowledged. Now show is lackluster without Yumna's mention. So now she is using her. Why is Amna so insecure? Space, comma. She must lose LOOSE some weight to gain some large heart to be true critic. यार वैसे थोड़ी बहुत बायोलॉजी मैंने पढ़ी है. वेट लूज करने से हार्ट कैसे एनलार्ज हो जाता है? सिंबलिज्म है ना. नहीं बताया ना मुझे. मैंने तो ये सुना है ब्लड प्रेशर हाई हो तो हार्ट एनलार्ज हो जाता है. सिंबलिज्म है ना. हाँ सिंबॉलिक हो रही है. क्या नाम इनका? शगुफ्ता. इनका नाम है यास्मीन रहमान 8548. लेकिन एवोकाडिश ने इनको जवाब दिया है मेरी तरफ से. आप ही हैं एवोकाडिश? मैं नहीं हूँ. एवोकाडिश ने इनको जवाब दिया है. चिल आउट करें. चिल करें यार, चिल करें. आप भी इसका क्या जवाब देना चाहते हैं? मैं भी इसका ये जवाब देना चाहती हूँ. चिल करें यार, चिल आउट करें. मैं थोड़ी सी इसमें ऐड करूँ. ओह अगर आप इजाजत. आप जरूर, मैं आपको रोक सकती हूँ. मैं जितना आमना को जानता हूँ और जितना मैंने आमना के साथ यमुना को डिस्कस किया और हमने यमुना के काम को रिव्यू किया, आमना ने हमेशा यमुना की बहुत तारीफ़ की है और बहुत अप्रिशिएट किया यमुना को. और ये अब की बात नहीं है, ये बात है इनकार के बाद जाहिद वाला जो था वो कौन सा था जिसमें यमुना ने रेड लिपस्टिक लगा के शी वुड अपीयर, वो फारूक रिंद का जो था, क्या था नाम, क्या था उसका? मुंडी ना हिलाए ना. याद आ रहा है. इश्क जय नसीब. इश्क जय नसीब, प्यार के सदके, सिनफे आहन, तेरे बिन. और क्यों मैं मिस किया होगा? मैंने डेफिनेटली कोई यमुना का ड्रामा मिस कर दिया होगा बीच में. नाउ ये रहा दिल. आमना हैज बीन एक्सट्रीमली अप्रिशिएटिव ऑफ यमुना एंड आमना ने जितना यमुना को के काम को सराहा है और ना सिर्फ यमुना के काम को बट यमुना एज अ पर्सन, बिकॉज हमारी कई बार यमुना से मुलाकात हुई, आमना ने इंटरव्यू भी किया यमुना का. तो आपको ऐसा क्यों लगता है? Actually, my favorite conversations with Yumna have been off camera at some event or on the sidelines. कभी salon में भी bump into each other. एक तस्वीर भी मैंने लगाई थी. तो those have been my favorite because she's just a very genuine person. And yeah, I mean. तो ये आपको ऐसा क्यों लगता है? और बहुत सारी बातें आपको पता है बिहाइंड द कैमरा हो रही होती हैं, आपको नहीं दिख रही होती, हम भी नहीं उसकी बात. मैं आप लोगों की बात बताऊं कि which आप लोगों को समझनी चाहिए that हम जब किसी प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज करते हैं जनरली, जो कि किसी आपके बहुत ही फेवरेट एक्टर का प्रोजेक्ट हो, ख़ास तौर पे वहाज हो या यमुना हो, अक्सर ऐसा होता है कि हम जब क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं ना, they agree with it and they actually don't feel that it was a great project and they're on the same, they were completely in sync. But आप जो है ना वो आप ज़्यादा वो क्या था, माँ तो हेजली पप्पे कुट्टन की कहते ने, फिर ऐसे कोई है ना मुहावरा. क्योंकि देखें जब कोई प्रोजेक्ट के बारे में कोई बात हो रही होती है या स्क्रिप्ट के बारे में बात हो रही होती है, वो एक्टर्स ने तो नहीं लिखा होता ना. नहीं, उनको भी पता होता है कि किसी स्क्रिप्ट में लैप्सेस है. अब अगर हर एक्टर को हर अपने प्रोजेक्ट के बारे में ये लगे कि यार कि हमने सबसे दुनिया का परफेक्ट ड्रामा या फिल्म बना ली है, no, and तो फिर तो बुरे ड्रामा और बुरी we are very respectful to everybody who works in the TV industry. और अक्सर ऐसा होता है कि we reach out to them for a quote or some insight to a drama and they say that यार just please don't watch this, it's terrible. And it's not happening. ये यमुना की बात नहीं हो रही. यमुना की बात नहीं हो रही. Numerous dramas, which have been popular, और उनके एक्टर्स ने कहा कि यार काफी सारे एक्टर्स ने ये बोला कि मत देखें यार, ये बस हमने करना पड़ गया. अब क्या, अब आपको वो हम बातें. Exactly. दूसरा थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा.
तेरे बिन के बाद से एंड बहुत शुक्रिया उन सब लोगों का जिन्होंने ना सिर्फ समथिंग हॉट को देखना शुरू किया बल्कि पाकिस्तानी ड्रामास को देखना शुरू किया। और ऐसा होता है एवरी वंस इन अ व्हाइल देयर इज दिस बिग प्रोजेक्ट जो कि नई ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। इंटरनेशनली हॉलीवुड के साथ भी ऐसा होता है, बॉलीवुड के साथ भी होता है, साउथ की फिल्मों के साथ बहुत ऐसा हुआ है रिसेंटली कि आप लोगों ने देखना शुरू किया, पता चला है। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले वो इंडस्ट्री थी नहीं, एग्जैक्टली एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये कंटेंट बना नहीं रही थी। तो ये आपका कहना ना कि पीटीवी को ग्लोबल कर दिया, पीटीवी को ग्लोबल भाई बहुत सारे कंटेंट ने, बहुत सारे ड्रामों ने ओवर डेकेड्स किया है। या तेरे बिन ने पीटीवी को ग्लोबल नहीं कर दिया। अगर वो आपको शायद अभी रीच आउट किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये कंटेंट ऑलरेडी पूरी दुनिया में लोग देख नहीं रहे थे। 2018 में हमने ड्रामे रिव्यू करना शुरू किया और तब हमें जो फीडबैक आना शुरू हुआ, समथिंग हॉट बिल्ट हुआ 2018 से जैसे जैसे प्रोग्रेस किया, बहुत सारे ड्रामों में उसका रोल है, तेरे बिन का भी है। No, and I maintain to this date that Tere Bin was nothing more than a very enjoyable, trashy romance. That's ऐसे what ही- it was. It was ऐसे no ही। piece of art. You know? आपका योर हमसफर, हमने आपको अपनी दी जिंदगी गुलजार है इन दिस एयर एज। Yeah. आज से 10 साल पुराना, कितने साल पुराना ड्रामा, एंड अभी हमने 2-3 साल पहले उसके ऊपर अपना हॉट गोल्ड किया था। इट्स मेड इट टू आवर टॉप वीडियोस Absolutely. ऑफ दिस ऑल टाइम I mean, तेरे बिन को पर लगाए हैं यमुना और बहार की केमिस्ट्री ने, परफॉर्मेंस भी नहीं कहूंगी, केमिस्ट्री ने, you know. So yeah, So great. just because you have now been introduced to something does Yeah. not mean that that thing did not exist before that. बहुत बड़े बड़े हमने खुद आमना और मैंने बहुत सारा कंटेंट अभी नहीं देखा हुआ जो रीसेंट पास का है, बट उससे पहले आप 90s में चले जाएं, 80s में चले जाएं, आप आई थिंक this would be unfair to hundreds of other actors and actresses and Absolutely. technicians and writers and directors and producers जिन्होंने अपनी सारी उम्रें लगा के काम किया है। तो आप आज उठे और आपको लगता है कि तेरे बिन 2 ही पाकिस्तान Globally recognition, इंडस्ट्री है, global और recognition उसने हो पाकिस्तान को, ये बहुत बहुत ही घटिया किस्म की बात है। जी, you're over जी to you. मेरी ओवर टू यू। ओके, हमने सीरियस कॉन्वर्सेशन आप लोग शुरू कर देते हैं। यार, मैं आप बहुत earnest हो गए हैं, हाँ. डेविल रेंजर गेमिंग 5630 ने आपके लिए कमेंट मेरे लिए क्या था? डेविल डेविल रेंजर गेमिंग ओए होए होए, 5630 एक डेविल है जो रेंजर भी है और गेमिंग भी करता है। और 5630 उसका तखल्लुस है। तखल्लुस है 5630। Why, Madam Amna, why all stupid things in Ishq Murshid is okay and in other dramas is very wrong? You are very, very biased commenting in this drama and other dramas. Please repeat the question. Why, Madam Amna, why all stupid things in Ishq Murshid is okay and in other dramas is very wrong? You are very, very biased commenting in this drama and other dramas. मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो उनका मुझे समझ आ गई उनकी टूटी फूटी तरीके से जो उन्होंने बयान किया है, समझ आ गई वो क्या कहने लगे थी टूटी फूटी अंग्रेजी, लेकिन उन्होंने कहा कि टूटे फूटे तरीके से। टूटे फूटे तरीके से जो उन्होंने अपने आप जी का क्यों इजहार आमना किया है। क्यों? Because on a serious note, because it works in the world that Ishq Murshid has created, उसमें ये छोटी छोटी stupidities या fantasy elements work करते हैं, और जहाँ नहीं करते वहाँ हम कहते हैं कि नहीं करते, और जहाँ पे bias की बात है, over to you. आपकी सवाल है, मेरे क्यों ओवर टू मी क्यों? क्या why are you so biased? हाँ, why are you so biased? अगर कि आपको इश्क लगता मुर्शिद है- में जो चीजें हो रही हैं वो गलत नहीं है। ऐसा ही है, फिर कर लें जो करना है यार, है bias पे कर लें, ना देखा करें यार फिर। क्या बात है, आपने बहुत मायूब जवाब दिया। नहीं तो यही बात है ना, अगर आपको लगता है हम biased हैं, you shouldn't watch us. आपकी बात हो रही है, हम नहीं, मुझे ना लाएं बीच में। मेरा नहीं कोई तो हम तो जुड़े हुए हैं, I'm sorry. नहीं, मेरा कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारा रिव्यू देखे मेरा सुने बगैर और वैसे यार मैं वो सीधा जवाब you नहीं- do say most of the things in the reviews, but मैं सीधा जवाब नहीं वो दे रही तो मैं दे देता हूँ। ऐसा कोई बायस नहीं है जानी। डेविल रेंजर गेमिंग 5630 कोई बायस बिल्कुल भी नहीं bias है bias है। मैं आपको आज bias की जो है ना साइंस वो समझा दूं। मैं ये डेविल रेंजर जो है ना वो गेमिंग, डेविल रेंजर गेमिंग 5630 इनको और बाकी जितने लोग समझते हैं कि हमारे बायसेस है ना, मैं आपको बायस की साइंस समझा दूं। बायस होता है, हर इंसान में बायस होता है। आपको कुछ लोग ज़्यादा पसंद होते हैं ज़िंदगी में और कुछ कम पसंद होते हैं, लेकिन जब आप क्रिटिक होते हैं और आप हमारे लेवल ऑफ एक्सपीरियंस के क्रिटिक होते हैं, कि ऐसा नहीं कि आपने आज उठ के करना शुरू कर दिया, माशाल्लाह से 10-20 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें होता ये कि आपके बायसेस तो इनेविटेबली डेवलप होते हैं ओवर द ईयर्स,
मगर वो किसी पर्सनल रिलेशनशिप पे बेस्ड नहीं होते बायसेस। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे का रिश्ता जो है फलाने एक्टर की बेटी के साथ होना है तो मुझे उनका बायस है, या मुझे कोई बहुत हसन को कोई एक्ट्रेस बहुत हॉट लगती है तो हसन का बायस उसकी तरफ है। ऐसा नहीं होता। होता ये है कि ओवर द years when you see a actor's body of work and their attitude off camera and their attitude in general as a personality, तो हल्का हल्का बायस आपके अंदर आना शुरू होता है। वो बायस रिस्पेक्ट होती है उस बंदे के लिए। तो ऐसा नहीं होता कि आप उसका देखते हुए कहते हैं कि ओ यार ये बायस, मैं इसको पसंद करता हूँ तो मैंने सिर्फ अच्छी बातें करनी है। वो एक बड़ा नेचुरल सा आपका बायस आ जाता है बिकॉज you have seen them do good work or goodwill over the years and it's ingrained in your system. मैं सही कह रही हूँ? I think bias is a very strong word. Bias is a very strong word. Bias is a very strong word. Certainly मैं इस बात से आमना की अग्री करता हूँ कि थोड़ा सा आपका सॉफ्ट स्पॉट होता है। होता है। और जिंदगी में आपके भी कुछ दोस्त होंगे, आपके कुछ लोग होंगे जिनके साथ आपकी कुर्बत ज्यादा होगी, तो उनके लिए आप थोड़ा, आप अगर उनकी कोई बात आपको बुरी लगेगी भी, या अगर आप उनके बारे में कोई बात करेंगे भी, तो आप ज्यादा बुरे अल्फाज का चुनाव नहीं करेंगे। यार डॉक्टर्स को कहते हैं कि आप अपने फैमिली मेंबर्स पे ऑपरेट नहीं कर सकते इसलिए कि आप इमोशनल हो जाए। तो मतलब है कि हर पेशे में वो होता है। इंक्लिनेशन होती है मेरे ख्याल में, या सॉफ्ट स्पॉट होता है। बायस का मतलब ये है कि देन व्हेन यू, आपको किसी की तरफ सॉफ्ट स्पॉट है और एंड यू गो आउट ऑफ योर वे टू accommodate them or be positive about their performance or speak highly of their work, या आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा उनकी तारीफ करें, जो कि बहुत एविडेंट हो जाता है। सो हमारे केस में ऐसा सीन है कि हम लोग जो भी बात करते हैं रिव्यूज में, इंटरव्यूज में, जो भी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो हम कितने की लोगों को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर हम जिस दिन हम बायस्ड हो जाएंगे कि अगर किसी ने अच्छा काम किया है और हम जानबूझ के बोले इन बायोस के बुरा काम किया है, और किसी ने बुरा काम किया और हम जानबूझ के बोले अच्छा काम किया है, तो वो मतलब एविडेंट हो जाएगा, और एक सेकंड में एविडेंट हो जाएगा। बायस वो हो अगर अब खुदा ना करे कोई ये बहतान लगाए कि जी ओ हम पैसे लेते हैं और रिव्यू करने के, या फलाना एक्टर हमारे चुपके से ना पहली तारीख को अकाउंट में इतने पैसे डाल देते हैं। नहीं, या फॉर एग्जांपल किसी एक्टर की परफॉर्मेंस गलत थी और 95% ऑडियंस कह रही है कि गलत थी, 5% ऑडियंस बहुत अच्छी और हम कह रहे हैं, और 5% ऑडियंस खाली कह रही है अच्छी थी, तो वो एविडेंट बायस हो जाएगा। जैसे जब मैं एडिटर इन स्टेप थी तो लोगों ने कहा कि ओ यू नो आमना टेक्स 50,000 रुपीस टू अप्रूव अ कवर स्टोरी। तो मैंने कहा यार शर्म करो। इतने कम पैसों, मैंने कहा शर्म करो, इतने कम पैसों में। वो एग्जैक्टली अगर लगाना ये इल्जाम तो मतलब कुछ लाख तो होते, 5-1 लाख तो होते हैं, तो कोई शर्म करो यार। अच्छा, नोआ उनो, NOAHONOH, उन्होंने इसी से रिलेटेड कमेंट में लेना चाहूंगा। हद है आमना एंड हसन हु सेज मावरा की परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल है। मावरा की परफॉर्मेंस नौरोज में एक्सेप्शन थी एब्सोल्युटली थी। अब ये बात है नोआ कि अगर मुझे रामना को आप साइड पे रख दें, आप नौरोज का पब्लिक ओपिनियन देख लें, नौरोज की एपिसोड्स पे जाके देख लें, समथिंग हॉट पे ना भी देखें, और फिर समथिंग हॉट पे भी जाके देख लें। जब हमने रिव्यूज किए थे, मैं और आमना खालिद ने ये बात कर रहे थे, दुनिया उस वक्त ये बात करी थी कि नौरोज में मावरा की परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल थी। बिल्कुल थी, बिल्कुल थी, एब्सोल्युटली। और अगर आप हमारे रिव्यूज फॉलो कर रहे हैं, उस टाइम पे हमने ये भी बताया कि क्यों मावरा की परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल थी। स्पेशली जो नौरोज की पहली 5-6 किस्तें हैं, जब तक वो, बल्कि इस्लामाबाद आने के बाद भी, जब वो आ जाती है अपने गांव से और वो पहुंच नहीं जाती उस लड़की के घर में, आप बल्कि मैं चाहूंगा अगर आपने नौरोज नहीं देखा, आप देखें और फिर कमेंट करके बताएं कि आपको क्यों लगता है कि मावरा की परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल नहीं थी। जी। यूजर एक और कोई है, इनके आगे से अजीब सा नंबर है। आमना जी, यू सो डम, मल्टीविटामिन्स आर आल्सो मेडिसिन्स। यूजर जी, यू सो ब्लॉक्ड। मल्टीविटामिन दवाइयां तो नहीं होती ना। डाइटरी सप्लीमेंट्स किसी ने कहा, वो मैं मानती हूँ कि बिल्कुल हैं, देयर सप्लीमेंट्स बट देयर नॉट मेडिसिन। दवाइयां नहीं होती, दवाइयां फर्क चीज होती है। यू सो डम एंड यू सो ब्लॉक्ड। बहार तिरमिजी 9915 ने आपके बारे में, मेरे बारे में ये मैंने जो कमेंट है ये लिया आपका फिरोज कादरी के साथ जो इंटरव्यू है वहां से। ओके, मैं चाहता हूं कि आप एड्रेस करें। आई लव दिस शो। आई डोंट नो व्हाई यू गॉट अ वेरी काइंड ऑफ मेरा नहीं, मैं अभी चल जाएगा, स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा कमेंट, मैंने अपनी तरफ से तो नहीं किया। बहार तिरमिजी 9915, प्लीज शो योरसेल्फ। आप बता दें आमना को आपने ये कमेंट किया, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। आई लव दिस शो, but I felt just in this interview that it was very much focused on how impactful it is to talk English.
It felt like you guys were saying that those who don't speak English aren't good enough. It shouldn't be that way, guys. Happy face. Otherwise, I love your interview, Amna. Heart and another happy face. इसका एक्चुअली बड़ा डिटेल में मैंने जवाब दिया है आस्क आमना में विद फिरोज कादरी Okay. बिकॉज हमने एक और एपिसोड किया व्हिच विल बी ऑन आही वेरी सून उसमें भी यही सवाल फिरोज ने भी किया कि बहुत लोगों ने कमेंट्स में कहा कि यू नो एलिटिस्ट एटीट्यूड पे बहुत फोकस है और क्यों इतना ज़रूरी है अंग्रेज़ी क्या बोलना वाकई इतना ज़रूरी है नहीं अंग्रेज़ी बोलना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है मगर कैरेक्टर अगर है अंग्रेज़ी बोलने वाला उसका सही अंग्रेज़ी बोलना बहुत ज़रूरी है अब वो कैरेक्टर को अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए सही या नहीं ये डिस्प्यूटेबल है जो कि हम हमेशा बहस करते हैं मगर इट ऑल्सो फोकसेस जस्ट एज मच ऑन उर्दू अब फॉर एग्जांपल आप खुशबू में बसे ख़त में अहमद ज़रिया का कैरेक्टर है वो एक उर्दू शायर है अगर वो अपनी शायरी ठीक तरह नहीं पढ़ेगा या उसका तलफ़ुज़ ठीक नहीं खे होगा को खे बोलेगा. खे बोलेगा या उसका तलफ़ुज़ ठीक नहीं होगा या जहाँ रुकना चाहिए वहाँ वो पॉज नहीं लेगा और अपना शेर ठीक नहीं पड़ेगा उस पर भी उतनी तनकीद होनी चाहिए बल्कि ज़्यादा जैसे बिकॉज मैं आपकी कल ज़ुबान खलील है रहमान कमर का इंटरव्यू देख रहा था ही सेड कि नाराजगी कोई लफ्ज नहीं होता नाराजी होता है लफ्ज. अब अगर अहमद जरियाब ने नाराजगी बोला तो हम पॉइंट आउट करेंगे भाई कि हम नाराजगी शायद ना करें बिकॉज मेरी हमें उर्दू नहीं मेरी उतनी हमें नहीं इतनी है. उर्दू नहीं लेकिन जिनकी है वो करें बिल्कुल करें या अगर कोई फ्रेंच कैरेक्टर है वो अगर फ्रेंच नहीं सही बोलेगा तो मैं कहूँगी ना कि यार बिलीवेबल नहीं है ये क्यों इसने फ्रेंच बंदे का रोल किया है विच वॉज द केस इन यूही एंड विच इज़ द केस इन अ लॉट ऑफ ड्रामाज जहाँ आप दिखाते हैं कि फॉरेन रिटर्न कैरेक्टर्स हैं वो अगर अंग्रेजी ठीक नहीं बोल रही या उनके एक्सेंट नहीं है तो वो बनता है यार जितनी हमारी समझ होती है हम उस हिसाब उस से हिसाब बोलते से रहते हैं. करते एक दो हैं बार मैंने पॉइंट आउट भी किया उर्दू अल्फाज का और मैंने ये कहा भी है कि हाँ मुझे नहीं पता सही है या नहीं है सही बट मुझे लगता है कि शायद ये लफ्ज़ था और फिर कमेंट सेक्शन में लोगों ने बात भी की उसके बारे में. तो जहाँ पे जितनी हमारी समझ होती है हम करते हैं. हम करते हैं बिल्कुल मगर ये है कि उर्दू में भी उतना ही अप्लाई होता है और आई थिंक सबीना की परफॉर्मेंस इन काबली पुलाव वाज इफेक्टिव 50% because of her language that she spoke it so well and the same applies to Abdullah Faratullah you know अब तो वो बहुत ज़रूरी है कैरेक्टर के मुताबिक आई एम नॉट सेइंग इन रियल लाइफ ले लें स्माइल आई आपके चेहरे पे ले लें. बच्चा पार्टी 4212 बच्चा पार्टी आप किस तरह की चीजें देख रहे हो क्योंकि कमेंट बच्चा पार्टी ने ये किया बच्चा पार्टी बड़ा कोई एक्स-रेटेड बच्चा पार्टी बच्चा पार्टी 4212 अब नाम आपका बच्चा पार्टी है और कमेंट आपने किया आपने है 18+ की ब्रो ब्रो ऑल और कैप्स ब्रो जिंदो चॉप दार साइंस थिंगी ऑफ क्लैप 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 क्लैप. बच्चा पार्टी देखो बच्चा इस तरह की बातें नहीं करते पहले बड़े हो जाओ फिर इस तरह की बातें करो. लिखा भी किसी छोटे बच्चे ने ब्रो दार जिंदो चॉप दार साइंस थिंगी ऑफ. Wait, why is बच्चा पार्टी watching जिंदो if X-rated things बच्चा are पार्टी happening? आपके मम्मा पापा को बोलो कि ये नहीं आप देख सकते. बहुत लोग कह रहे हैं यार देखे मैं यहाँ पे आमना इसको एड्रेस करना चाहता हूँ. जी एक बार ड्रामा देखना छोड़ दिया ना तो मैं तो आमना अनलेस मुझे कन्विंस करें और इन्होंने मैं भी किया एक दो बार पहले भी किया कि देख लो और तुम्हारे हुस्न के नाम में चलो ठीक है शायद इट वाज द राइट डिसीजन टू स्टार्ट वाचिंग इट अगेन बट यार 2 4 5 6 किस्सें जब निकल गई हमारा कसूर नहीं है यू कांट होल्ड अस अकाउंटेबल वो ड्रामे का कसूर है ड्रामा शुड हैव हुक्ड अस. जी अब अगर 6 किस्तों के बाद एकदम कोई बैंग आ गया और दारसाई की थिंगी हैज बीन चॉप्ड ऑफ I'm not gonna go has watch he it. survived it though I'm kind of People do survive they do when their I thingies are chopped wouldn't off. know But यार वो कौन था गेम ऑफ थ्रोन्स में वो जो गंजा था क्या था नाम उसका Littlefinger not Littlefinger I know what you're talking about yeah anyway so yeah man I mean no it's not you can't put it on us. आपने अगर ड्रामा आपकी चलो 2-3 किस्तें मिस हो गई फिर आपने कोई बैंग आ गया चलो हमने देखना है ये हो सकता है लेकिन हमने 3-4 हफ्ते नहीं देखा ड्रामा और अब 6ठे हफ्ते में बैंग आया एंड देन यू लाइक इट देख लो नहीं यार दैट्स नॉट ऑन not on हमारा कसूर नहीं है. अच्छा जी हिरा शफी 4168 लिखती हैं unpopular opinion what kind of parents let their young unwed girls go spend time with a guy at night on the roof in their own house? The way Shibra keeps going into his room, such scenes just feel wrong and not very romantic. Hira Shafi, you have a point, but I think they're very romantic. Also because both characters are over 18 and I think over 21 as well. They're both adults. आपको जहाँ तक ड्रामे की हद है वहाँ तक कोई मायूब बात हो नहीं रही
सिर्फ बातें हो रही हैं और बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। सो ये हमारी परसेप्शन है ना कि लड़का लड़की अगर रूफ टॉप पे बात कर रहे हैं तो वो ज़रूर कोई फौश बात ही हो रही होगी, ऐसा नहीं है। या What's so foolish in that? that's what she's saying, na, that it's very in sort of inappropriate. I understand what she means. I also understand what she means, but I'm saying that I think our But perception that is doesn't mean wrong. कि जो भी बात फोहश ही लफ्ज नहीं तो आप inappropriate तो फिर वही होगा ना कि वल्गर हो रहा है कि जी वो कमरे में उसकी जा रही है तो it's inappropriate and wrong. I think no, it's not actually. ऑल्सो अगर आप इस ड्रामे की बात करें तो शामिर का जो किरदार जो उसने बनाया है फजल बख्श, उस किरदार की प्रेमिस ही ये है कि वो इतना अच्छा बच्चा है, इतना शरीफ बच्चा है, बाप के सामने माँ के सामने, और एंड ही हैज गुड रीजन टू स्टे दैट बिकॉज वो शादी करना चाहता है शिब्रा के साथ. दैट इज द इंटायर प्रेमिस ऑफ द ड्रामा. सो जब उस लाइट में आप देखें, सर्कमस्टांसेस भी होते हैं ना, हर एक सिचुएशन की कुछ कुछ चीजें होती हैं उसके इर्द गिर्द. फिर आप देखते हैं उस लाइट में, उन सर्कमस्टांसेस में वो चीज़ कितनी मायूब है. हाँ, आम अगर तौर पे आप बात करें कि एक लड़का लड़की है, यंग है, मे बी देयर अ कपल, और वो एक कमरे में बंद हैं या तन्हाई में वक्त गुजार रहे हैं और माँ बाप आर ओके विद इट, वो एक फ़र्क चीज़ है. और इस केस में माँ बाप का ट्रस्ट है कि यार ये बहुत शरीफ लड़का है, बहुत अच्छा बच्चा है, और वो लड़का बना हुआ भी ऐसे ही और रहना भी ऐसे ही चाहता है, हमें पता है. बिल्कुल. और वो मिल भी छत के ऊपर रहे हैं बैठ के. तो मेरे ख्याल है हमारी प्रीकंसीव्ड नोशंस हैं या हमारे आइडियल्स हैं जो कि डिक्टेट आवर थॉट प्रोसेस, बट ऐसी बात नहीं है. जैसे कि नौरीन याकूब 7180 ने कमेंट किया, मैं नामना mentioned voluptuous and Hassan lowered his eyes with a bit of shyness shows how modest and decent he is. ओए मैं सदके जाऊं. Amna is saying was also normal. Thank you नौरीन याकूब 7180, आपने नोटिस किया मेरी शाइनेस को और मेरी मॉडेस्टी को. मैं बिल्कुल ऐसा हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. अभी भी शायद मैं देखें, मैं आपसे लोअर द गेज, मैं अभी भी नजर नहीं मिला पा रहा. नहीं मिला पा रहे. बिल्कुल. कोमल, बस आप इस पे यही कहना चाहिए. मैं क्या कहूँ इसमें? आप कहना, मैं वाकई में इनका बहुत गहरा ताल्लुक है मॉडेस्टी के साथ. हाँ. जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है. जब किताबें लिखी जाती हैं मॉडेस्टी के बारे में तो लोग फ़ोन करते हैं पूछने के लिए कि हसन का हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं. बिल्कुल दें. ऐसे लफ्ज होते हैं ना, वलप्चुअस और इस तरह के, मैं ऐसे ही हो जाता हूँ. कोमल नोमी 5911 लिखती हैं, I will again request please Hassan speak in Urdu. Amna is enough for English. It makes very difficult to listen to that part. मैं तो Please बोलते don't उर्दू हूँ mind. भाई, मैंने कब अंग्रेजी बोली? हाँ, मुझे तो आती नहीं अंग्रेजी. मैं तो उर्दू. वो कह रही हैं कि जो आमना बोलती है वही काफी मुश्किल होता है बर्दाश्त करना, ना कि आपने मुश्किल मैं तो कर अभी भी दिया उर्दू है. में बात कर रहा हूँ आपसे. हाँ बिल्कुल. ऐसे कौन सी आयत है अंग्रेजी मार दी? मैं तो बोलते नहीं, मुझे आती नहीं अंग्रेजी. तेवर रियाज 8636 ने लिखा, बेस्ट जोड़ी अवार्ड गोज टू द वन एंड ओनली हसन चौधरी and आमना इसानी. हार्ट सच अ कंफर्ट टू वॉच यू टू. आई लव द वाइब, कन्वर्सेशंस, केमिस्ट्री, स्टाइल, ह्यूमर, इंटेलेक्ट, लाइक एवरीथिंग. लव यू गाइस. बस यही है. थैंक यू सो मच. मैं भी यही फील करती हूँ. आई लव यू, वी लव यू. आपका बहुत शुक्रिया. और अपनी तारीफ सुन के किसको नहीं अच्छा लगता. इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि साइमा पाशा 1502 ने लिखा है, ट्यूनिंग इनटू हॉट पॉट इज लाइक हैविंग स्मार्ट फ्रेंड्स इन माय ईयर्स. So nice. Educated, refreshingly unbiased, and their humor, it's like a bonus espresso shot for my funny bone. Thank you Amna and Hassan, love you guys. और इस कमेंट पे 163 लाइक्स हैं. Thank you so much and thank you everybody who sends out so much love. जो कि मेरे ख्याल है ये इस साल का आखिरी ऑन द स्पॉट होगा. जी. इस साल हमने काफी, मेरे ख्याल में पहला ऑन द स्पॉट इस साल का आखिरी ऑन द स्पॉट पहला और आखिरी, क्योंकि लेकिन थैंक यू सो मच. इतना प्यार स्पेशली हॉट पॉट पे, जो कि इज नॉट सेलिब्रिटी रिलेटेड एंड इट्स नॉट इंडस्ट्री रिलेटेड. उस पर कौन सोच सकता था? हम तो नहीं सोच सकते थे कि हमारी ज़िंदगियों में या हमारे में लोगों को इतना इंटरेस्ट होगा, मगर है. और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. वाकई इट्स हम्बलिंग एंड आई फील द लव. और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना प्यार मिल जाता है आप लोगों से. सो कीप इट अप. एक दो कमेंट जल्दी से पढ़ लूँ. मंजू वीके फॉर यूके, मंजू वीके फॉर यूके ने लिखा है, ओ हसन जी, शामिर सेड ही इज इन लंदन but he is not gone there. He is lying to his dad that he is in London. It was very clear. आपको नहीं समझ आई ये बात? मंजू, मैं इतना बेवकूफ़ हूँ नहीं, इतना मुझे समझती. मेरा ये कहने का मतलब नहीं था कि वो लंदन तो गया नहीं है, वो तो यहाँ पे है और वो झूठ. मेरा कहने का मतलब था कि उसने अपने बाप को ये कब कहा कि मैं जा रहा हूँ और कह के वो फजल बख्श बन के चला गया. किसी ने कहा कि शायद कोई कॉन्वर्सेशन हुई है, मेरी नज़र से वो नहीं गुजरी थी. तो
और भी कमेंट्स हैं मैंने निकाले हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आज के लिए इतना बहुत है। काफी है मेरे ख्याल है जी। कायनात रियाज 9135 ने लिखा है, हसन भाई प्लीज डोंट टच द टेबल, इट्स लिटरली बैंगिंग इनटू माय हेड दैट्स द हॉट पॉट टेबल। हाँ while listening to you हाँ। guys। क्या मैं कहूँ इस बारे में? हसन विल ट्राई नॉट टू मैं वो इतना, अगर आपके कान सेंसिटिव है और आपका हेड सेंसिटिव है मेरी प्यारी बहन कायनात, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि आपके ये नहीं आप कर सकते कि आप ना मारें ठाठ ठाठ में कि आप ये बात करते हुए बंदा कुछ चीजें होती हैं करने। ठीक है। अरुंधति 77 लिखती हैं, लव द कॉन्वर्सेशंस बट दिस इज अ रिकरिंग थिंग एंड प्रोबेबली अ हैबिट दैट हसन यू डोंट नोटिस बट यू कीप इंटरप्टिंग आमना all the time and she doesn't complete her thought because you're interrupted and that moment is lost. Because you've interrupted and that moment is lost. We get that you're excited but please allow the conversation to flow and not be interrupted. अरुंधति जी मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूँ, who's we? Who's we? She says we get that you're excited but please allow the conversation to flow and not be interrupted. इसका अगला कमेंट भी तो पढ़े। Who's we? आप कह रही हैं बोले आई गेट इट दैट यू आर सो आंखों पे सर आंखों पे आपकी बात, लेकिन इस बात का क्या मतलब वी मैं भी वो अपने आप को हम करके करती हूँ क्योंकि आगे ही हुसैन फरवा ने कमेंट किया है, आई फील द अदर वे राउंड, आमना कीप्स इंटरप्टिंग हिम। ये मैंने आपको भी कहा था ना। तो जब आप लोग ये कमेंट करते हैं ना, वी फील दिस वे, वी ऑल फील योर वी ऑल, नहीं ऐसे ना क्या करें। आपका सर आंखों पे, मैं कोशिश करूंगा मैं आमना को इंटरप्ट ना करूं, लेकिन ये ना अगर बात ये है कि अगर हम इंटरप्ट ना करें तो फिर बड़ा फॉर्मल करिए कॉन्वर्सेशन उन्होंने भैया क्या किया, ये इंटरप्ट किया, हाँ इंटरप्ट करेंगे, ये क्या इंटरप्ट किया, इसलिए कि मजा ही इंटरप्शन का है। आप क्या चाहते हैं हम क्लास में बैठे होंगे वो अपनी बात सर मैंने बात मिस सर मे आई टॉक। अच्छा शुरू में ये बहुत कमेंट्स आते थे, हाँ शुरू में आज से 3-4 साल पहले, maybe this is a new subscriber, maybe she's a new subscriber, so you'll get used to it, but this is how we are like this only. This is how you are in your real life. जब आप दो लोग बात कर रहे होते हैं तो आप क्या वेट करते हैं अगले बंदे की दो दोस्त बात करें और जब कोई जरूरी बात हो रही होती है तो हम नहीं इंटरप्ट करते, और जब जरूरी बात इंटरप्ट करते हैं तो अगला बंदा ये भी कहता है प्लीज लेट मी, एक सेकंड लेट मी फिनिश। एक सेकंड एग्जैक्टली हाँ मैं कहता हूँ प्लीज लेट मी फिनिश, और ये कहते हैं एक सेकंड लेट मी फिनिश। हाँ ठीक है, क्योंकि माशाल्लाह शी इज अ बिग गर्ल। टोन आपने देख लिया कि जब ये कहते हैं तो कहते हैं प्लीज आमना जी लेट मी फिनिश, मैं कहती हूँ एक सेकंड हसन जस्ट शट अप, because she is a big girl, she can take care of herself. ये बॉडी शेमिंग की है बिग गर्ल कहके, ओए होए इसी she's अब इसको मैं क्या बोलूं कि बड़ी हो गई, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, she's a elderly that's ageist, क्या बोलूं फिर, she can take care of herself, she's a क्या बोलूं, she's a big girl, ठीक है हाँ she's a big girl she can take care of herself, she can stand up for her rights, she can defend herself, हाँ जी, और कोई can also defend हसन, she can also defend me। तो ऐसे इनके बारे में आप ये ना सोचें भाई, जब उनको बात करनी होती है वो सबके मुंह बंद करा के कहती हैं, और ये आम जिंदगी में मैंने नोटिस किया बकायदा इनके बारे में, मेरे से नहीं और चीजों से भी रिलेटेड। जब ये बात मतलब if you want to put your point across, just hang on for a second, just hold on, just hold on, let me finish। That's Amna Ihsani for you, ladies and gentlemen। अब आपसे इजाजत चाहेंगे, साल का आखिरी ऑन द स्पॉट हमने आपकी पहला रखी आज हमने 2 वीडियोस इसलिए रिकॉर्ड किए हैं क्योंकि कल हफ्ते को हम अब छुट्टी करेंगे, और ये हफ्ता जो होगा इसमें शायद आपको भी कुछ कम कंटेंट देखने को मिले, लेकिन विल बी बैक सून। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज।